गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 28 नवंबर 2020, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, पाठ 7। पाठ का नाम है गीताया श्लोका। गीता श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो उपदेश दिए थे, आप लोग को पाठ में पढ़ना है। ये आपका विषय की बात है। और ऐसे भी तो गीता पाठ उस विद्यालय में प्रतिदिन होती थी। विद्यालय में आप लोग को पढ़ाया जाता था, आप लोग लिखते थे, रोज़ जो है माइक से आपको बुलाते थे और आप 2 शब्द वहाँ बोलते थे। इस चीज़ को आप लोग जो है मेहनत करके इसको याद कीजिए, क्योंकि गीता पाठ को पढ़ने से लाभ ही लाभ है। गीता पाठ पढ़ने से आप में बुद्धि सबल, आप जब पढ़िएगा तो आपकी बुद्धि सबल होगी, आप में एक नया ज्ञान आएगी। आप जो है इस पर ध्यानपूर्वक और पवित्र मन से इसको पढ़िए। पवित्र मन से पढ़ने के बाद ही आपको कुछ भी पढ़िए तो आप पवित्र मन से पढ़िएगा तो आपका हर एक पाठ अपने आप याद हो जाएगा। पढ़ने की जिज्ञासा आपको और बढ़ती जाएगी। 2-3 बार श्लोक को पढ़िए। तो श्लोक अब हम शुरू करते हैं। आप जो है सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भावति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्यारे बच्चों, ये जो गीता पाठ है ये अध्याय 3 का है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अध्याय 3 श्लोक नंबर 7 का है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो उपदेश दिए हैं वह वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण शोक कर रहे थे, उसी समय अर्जुन को समझाए कि देखो अर्जुन, हम जो है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और पृथ्वी पर आकर उसको जहाँ विनाश की लीला हो रही है, उसको जहाँ अत्याचार हो रहा है, उसको हम विनाश करता हूँ। और ये जो बच्चों अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7 का ये आपका बातें हैं। यह श्लोक नंबर 7 का दिया हुआ किताब में है। आप किताब पढ़िए, किताब को देखिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि धर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तथा अहम् आत्मानं सृजामि। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन से, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूम्भ्रमा ते संगमो उत्कर्मणि तेदधिकारः कर्मणि एवं अस्तु कदाचन फलेषु मा अस्तु तम कर्म फल हेतु मा भू ते संगम अकर्मणि मा अस्तु। कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। फलों का अधिकार करना आपका नहीं है। फल का अधिकार तुम मत करो, कर्म का अधिकार करो, फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। फल का तो तू कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल देना तो मेरा काम है।
भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी थी कि कर्म तुम करो, फल देना तो मेरा काम है। इस प्रकार से इसको आप लोगों ने इस श्लोक के अर्थ को समझ गए होंगे। इसमें शब्दार्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप शब्दार्थ को लिख लीजिए कॉपी में और इसको याद कीजिए, तब आपको इसका अर्थ अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। अर्थ कुछ है ही नहीं इसमें। कर्मण्ये अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भ्रमाते संगमो उत कर्मणि। इस प्रकार से आप लोग इसको हम तोड़ के पढ़ा दिए हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए गीता, इसमें श्लोक पाठ है, गीताया श्लोक लिखा हुआ है। अब है किस अध्याय का है ये भी आप इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं, हम लिख दिए हैं कि ये जो है पहला जो श्लोक था अध्याय 3 का है, श्लोक नंबर 7 है। दूसरा जो श्लोक लिखा हुआ है ये जो कर्मण्यो अधिकारस्ते, ये अध्याय 2 का है, गीता पाठ श्लोक नंबर 47 में लिखा हुआ है। अब जो है, अब देखिए तीसरा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तीसरा श्लोक है गीता पाठ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तो त्यापो न शोषयति मारुतः। कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। एनम आत्मानं शास्त्राणि न छिन्दन्ति एनम पावकः न दहति एनम च आपः न क्लेदयन्ति न च मारुतः शोषयति। एकदम तोड़ के हम आप लोग को बतला दिए हैं। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है पढ़ने में। आप पढ़िएगा तो पढ़ने का, जब पढ़िएगा तो अपने आप पढ़ने आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है गीता पाठ श्लोक, ये अध्याय 2 का है, श्लोक नंबर 23 है। गीता पाठ आप किताब देखिएगा, गीता पाठ में श्लोक नंबर 23 है। हम वहाँ भी पढ़ाए थे, हमें याद है। अब इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, और इसको आग नहीं जला सकता, इस आत्मा को आग भी नहीं जला सकता, इसको जल नहीं भिगा सकता, इसे वायु मतलब होता हवा नहीं सुखा सकता। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे कि आत्मा अजर और अमर है, इसको ना तो आग से आग जला सकता है, ना कोई इसको शस्त्र से, तलवार से, कुछ चीज़ें, शस्त्र मतलब तलवार या कुछ से काट भी नहीं सकते हैं, इसको ना जल द्वारा भिगा सकते हैं। आत्मा अजर और अमर है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया बच्चों। अब जो है ये जो है आपका बतला दिए कि अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23 आप देखिएगा गीता पाठ किताब निकाल करके। अब जो है चौथा जो है श्लोक हम पढ़ाने जा रहे हैं, वह है वासांसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। कहता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है। नए वस्त्र को धारण करता है, पुराने वस्त्र को त्याग देता है। जिस प्रकार से मनुष्य, उसी प्रकार से यह जो शरीर है, जीवात्मा जो है, वह पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार से बच्चों ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22 थी। अब आपको श्लोक नंबर आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि श्लोक नंबर है 5 में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण
अध्याय 2 में है, गीता पाठ अध्याय 2 श्लोक 22 में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे कि साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए, पाप करने वाले को विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है अध्याय 4 का है, श्लोक नंबर 8 का है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से साफ साफ कहे हैं कि अर्जुन, जो सज्जन व्यक्ति है उसका मैं उद्धार करने के लिए तैयार हूँ। पाप करने वाले को, जो अत्याचार करता है, उसको मैं विनाश करने के लिए भी तैयार हूँ। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर हर एक युग में, मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस प्रकार बच्चों, यह गीता पाठ में यह 5वां श्लोक भी समाप्त हो गया। अब एक श्लोक अब है, जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतश्च तस्मात् परिहारार्थे अर्थे न तुम शोचित महर्षि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि यह जो है जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु वाले जिसका मृत्यु हो गया है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहारार्थे अर्थे न तुम शोचित महर्षि। तुम इस बात से, जन्म और मृत्यु की बात को तुम जो है नहीं समझते हो, इसको तुम छोड़ दो। तुम सोचित महर्षि, तुम जो है इस पर शोक मत करो, इस बात पर, आत्मा के बारे में तुम शोक मत करो। आत्मा अजर और अमर है। इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ में इस शब्दार्थ इसमें लिखा हुआ है। इस शब्दार्थ को आप लिख लीजिए, साफ साफ अक्षरों में लिखिए। इस शब्दार्थ को याद कीजिए।